नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना और राउटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो। मैं हूँ प्रीति और आज बहुत दिन बाद मैं फिर से लेके आई हूँ एक भूतिया स्टोरी। जैसे सच्ची घटना पर आधारित रहती है जो मेरी कहानियाँ जो होती हैं, जो हॉरर स्टोरी होती है सच्ची घटना पे। आज भी ऐसी कहानी है जो आपको हैरान परेशान कर देगी और डराएगी भी। और ऐसी कहानी है जैसे लगेगा, सुन के लगेगा कि इस कहानी को तो फिल्मों में लाना चाहिए। तो बस कुछ ऐसी कहानी, तो स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। फ्यूज अलावा कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, वो भी पता भी नहीं चलता, अकेले ही होता है। अकेले में किसी के साथ भी, अकेले में भी ऐसे भी किसी से हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बता दें, ये जो कहानी है दुबई की है, ठीक है। दुबई की कहानी है और यहाँ इंडिया का लड़का है अमन। अमन नाम की लड़की की कहानी है और दुबई से स्टार्ट होती है। तो अमन नाम का लड़का है, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है और उसका पूरा मकसद है दुबई जाना और दुबई में जॉब ढूंढना, ठीक है। तो दुबई क्यों जाना चाहता है अभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। बहुत कई चक्कर उसने दुबई के लगा लिए हैं, कई बार नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो उसको मतलब वो नहीं मिला है और बहुत परेशान था कि मिल जाए। एक दो चक्कर इसने कई बार लगा लिए और आना जाना करता था। इससे पहले करीब आपको बता दें 2-3 साल, 1 साल पहले इसने खूब आना जाना किया। 1 साल पहले किया। और क्यों किया? क्योंकि इसका एक फ्रेंड था दुबई में। 1 साल पहले की बात बता रहे, जब उसने 2-4 चक्कर लगाया नौकरी के लिए। तो एक फ्रेंड था जिसका नाम इस्लाम, ठीक है, इस्लाम था, जो दुबई में रह के बहुत उम्र नहीं, बहुत कम उम्र में बहुत बढ़िया दुबई में बना कर रखी है, एकदम मेंटेन, एकदम बहुत बड़ा सा बंगला बनवा लिया, काफ़ी पैसे कमा लिए और बहुत अपना घर पे भी जो इंडिया में मम्मी पापा और जिसकी फैमिली रहती थी उसके लिए बहुत किया और अपने लिए यहाँ बंगला खड़ा कर लिया। अब इस सारी चीज़ों को यार मैं बहुत बढ़िया कर लिया है, तो चलो मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं भी मतलब ये दुबई में ही सारी चीज़ें ढूँढता हूँ, मतलब जॉब ढूँढता हूँ और दुबई में ही करते हैं, तो मैं भी सही सक्सेस हो जाऊँ। तो ज़्यादा बड़ा 1 साल पहले बड़ा दौड़ा। 1 साल बाद इसको अचानक से एक कंपनी से कॉल आता है। अपना जो इधर जो अमन है उसके पास कॉल आता है, तो कहते हैं कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया इस नौकरी के लिए, ये तैयार होता है। 1 साल बाद जाता है। 1 साल तो उसको कुछ भी नहीं आता, फिर बाद में दौड़ा कम कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद जाता है। जाने के बाद जब वहाँ पहुँचता है दुबई में, दुबई के एयरपोर्ट में थोड़ा सा अटपटा जाता है क्योंकि चीज़ें वहाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। दुबई इतना बड़ा शहर है, आप लोग जानते हैं दुबई मतलब दुबई है। तो दुबई पहुँचने के बाद ये सारी चीज़ें, वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा इसको अटपटा लगता है, जाऊँ कहाँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बड़ा परेशान रहता है। फिर इसको याद आता है कि यार सलीम तो अपना ही रहता है, फिर उसको फ़ोन लगा लेते हैं और थोड़ा सा अभी तो मैं क्यों इतना फालतू भाड़ा वाड़ा के लिए पैसा खर्चा करूँ, यहाँ महंगा भी बहुत है। अभी तो मेरी नई नौकरी भी, मुझे जाना है और नौकरी समझनी पड़ेगी, 1 महीना होगा तभी तो सैलरी मिलेगी, अभी इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपने सलीम के दोस्त को ही फ़ोन लगा लेते, पूछते कहाँ है और मैं आ रहा हूँ, थोड़ा 15-10 दिन रुकूँगा। एक फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाता, अपना फ़ोन निकालता तो फ़ोन में देखता है कि फ़ोन में तो नंबर ही नहीं है सलीम का। और इसने क्या, इसको याद आता मैंने तो नंबर ही चेंज कर दिया था। भाई इसने नंबर चेंज किया था क्योंकि इधर आने के लिए इंडिया का नहीं चलता है, कुछ ऐसा कुछ होता है ना, फ़ोन सिम चेंज कर दिया। और सॉरी, जिस सिम में उसका फ़ोन नंबर था सलीम का, मतलब जो भी नंबर था वो सिम ही चेंज हो गया। अभी ये परेशान बड़ा, लेकिन हाँ इसको जो है सलीम का बंगला मालूम था, जो बेंगलो बनवाया था इसने, इसका दोस्त जो अमन का, इसको पता था। ये सीधे अपना सलीम के बंगले पहुंच गया। बंगले पहुंचते इसने एंटर करने से पहले उसके यहाँ गार्ड भी लगे थे, सलीम के घर के बाहर चौखट पे गार्ड लगे थे। तो बोले कि ठीक है, आप सॉरी बता दिया जी, आपसे खांसी आने लगी। तो बोलने लगे कि ऐसा करो कि सलीम को बोलो कि अमन आया। तो ठीक है आप ये रुकिए, मैं बोलता हूँ।
तो जब बोलता है तो सलीम ने बोला, मतलब बोला कि अमन को लेके भेज दो। तो अमन अंदर की तरफ एंटर करता, उससे पहले भी वो जा चुका था, 1 साल 2 साल पहले आया था इस बंगलों पे, उसको याद तो था ही। लेकिन अब जो है, अब की बार जो आया है साल 2 साल बाद, तो बंगलो बिल्कुल ही चेंज हो गया और ज़्यादा, मतलब बहुत ही आलीशान सा हो गया। कह रहा अरे यार, मन में सोचने का, अरे यार बहुत बढ़िया, मतलब उसने करा लिया। तो मिलता है सलीम, मतलब सलीम से मिलता है, सलीम से बातें होती हैं, कहता बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है जाओ, इसको बेडरूम दे दिया गया, अपने बेडरूम में जाओ, बेडरूम में जाके अपना आराम करो। तो ठीक है, आराम करते हैं। अपना गया बेडरूम में, अपना फ्रेश व्रेश हुआ, अपना सोचता रहा कि घर देख कर आ मेरे बहुत खूबसूरत है। अपना दोस्त यार इतना छोटे से, इतनी उम्र में, इतनी इतनी कम एज में इतना सारा वो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सोचता रहा, सपना अपना भी देखता रहा। सोते सोते जब भी थोड़ा सा इसको नींद लगी, मतलब खाना पीना हो गया, लगने के बाद इसको नींद आई, थका हुआ था, ट्रैवल करने का थका ही होता ही था, तो सो गया। सोने के बाद इसको अचानक से बहुत तेज आवाज़ आई है, जैसी पटाखे, जैसे बहुत तेज बम सा नहीं होता जिससे गोलियाँ चलती हैं, उसको अजीब सी आवाज़ आई पटाखे की। और हम से बोला है तो, और थोड़ी देर बाद इसको लगा कि जैसे हो सकता कहीं आ रही हो। फिर थोड़ा सा इसमें सो लेट गया, थोड़ा सा इग्नोर मार के, फिर इसको थोड़ी सी हंसने की आवाज़ आई। तो इसने आँख खोल के देखा, ऐसा कैसे हंसने की, बातचीत की, और थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड ऐसा थोड़ा सा बज रहा है, थोड़ा ऐसी आवाज़ आ रही थी। इसने थोड़ा गेट खोल के और आगे बढ़ा है, रूम में पहुँचा है जहाँ पर लोग बैठक रूम होता है ना, वहाँ पहुँचा है। वहाँ पहुँचा है तो वहाँ देखा सलीम बैठा है, सलीम के साथ एक फॉरेनर टाइप की लड़की बैठी है, जिसका नाम अरे अंग्रेजी नाम ही समझ लीजिए, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, लूसी, सॉरी हाँ लूसी नाम था। वो करीब 3-4 साल से वो यहीं रहती थी दुबई में। तो दोनों का अपना अफेयर था, ये अपना सलीम का और इसका अफेयर था। बड़ी भाई बला की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो दोनों बातें कर रहे, इसको सलीम ने देखा, ऐसे अमन ने देखा, अरे यार उसकी फ्रेंड, तो उसने कहा कि, सलीम ने कहा आ जा, तू भी आ जाओ। तो उसने अपने दोस्त से, मतलब वही लूसी से मुलाकात कराई, मिलवाए हाथ पर मिलाया। तो लूसी को अमन से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बैठे दोनों के, बैठो यार थोड़ी देर अपने में देखा कि बड़ों की पार्टी चल रही है, बड़ा रौनक जमी है, मतलब शानदार पार्टी। और एकदम बैठो थोड़ी देर, तुम भी बैठो, हमारे साथ इंजॉय करो, सलीम ने कहा। कि ठीक है अच्छा, बस वजह से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और बातें हो रही है। बहुत अच्छा लगा इसको, अमन को, क्या यार क्या किस्मत है, इतना बढ़िया घर, इतनी बढ़िया गर्लफ्रेंड मिल गई है, और अब शादी भी इन लोग की होने वाली है। अभी तो वैसे ही चल रहा है, बताया सब कुछ, ऐसे ऐसे बात है, बातचीत होते होते सलीम ने कही कि ऐसा है, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है। हाँ ठीक है, वॉशरूम जाओ। जी जब वॉशरूम गया है, मैं होके आता हूँ और फिर पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। पार्टी में बढ़िया म्यूज़िक चल रहा है, बहुत अच्छी पार्टी, मतलब एक हाई लेवल पार्टी, आप लोग समझ सकते कैसी हो सकती, बस वैसे ही सोचती है, उसी टाइप की पार्टी थी। ये जब सलीम गया है बाथरूम में, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मुँह धुलाया, ऐसे ऐसे मुँह धुलाया, मुँह धुल के ऐसे उठा है, और शीशे में जब ऐसे आँख बंद रहती है इसकी, इतनी तेज किसी ने झापड़ मारा, इतनी तेज झापड़ मारा कि ये एकदम से यार सन्नाटे का लगी, ऐसे कैसे किया बाथरूम से। फिर अटपटा इसको लगने लगा, ये क्या हो गया, जब आगे कंटाप किसने मारा, इतनी तेज हो गई। अभी तो उसको आवाज़ भी आई, और जैसे इसने ये गेट खोल के बाहर की तरफ आया है, और मान लो कि बाहर की तरफ जो आया है, तो जो वो जिस घर में था वो घर दूसरा ही था, कुछ और ही जगह थी, आप समझ लो बिल्कुल अंधेरा। इसने बाथरूम तो ठीक था, जब बाथरूम में गेट खोला, जब बाहर आया है, अभी तक तो वो बंदा जो थे तो वो सब लोग बैठे थे, बात मतलब वहाँ पर पार्टियाँ चल रही थी। ये कहना है कि जब पहुँचा है, जब हम अंधेरे में या आँख बंद कर किसी चीज़ में जाते हैं, अच्छी साफ़ सुथरी जगह है, अच्छा है, तो महसूस कर सकते कि बहुत अच्छा रूम है, बहुत बढ़िया रूम है। और अगर गड़बड़ थोड़ा सा भी, इतना सा भी गड़बड़ रहता है या खंडर पहुँच गया, तो वो बदबू या खंडर टाइप की फील कर सकते हैं। उसको फील हो रहा है यार खंडर जैसा कैसा लग रहा है, ये तो मेरे साथ बड़ा अजीब अजीब हो रहा है। और आँख बंद है, आँख बंद क्या है, चला जा रहा है, सोच रहा है यार मैं
बाथरूम से ये कौन सी जगह पहुंच गया और सोच रहा है आँख खुली है, चिल्ला रहा है, अपने इसी को अपने दोस्त को बुला रहा है कि एक बार इस्लाम में आ जाओ। क्या नाम था, मतलब जो इसका तो नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। अमन के दोस्त, ठीक है, जो इकबाल, क्या नाम था, मैंने नाम लिया था, नाम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो समझ जाना, ठीक है। उसको नाम बहुत तेज तेज पुकारने लगा, 10 मिनट तक उसने नाम पुकारा, नाम पुकारते पुकारते, तो जब ये एक दरवाज़ा, फिर इसको लगा कि कोई दरवाज़ा है, इसने दरवाज़ा खोला तो ये उसी रूम में एंटर कर गया जहाँ पे पार्टी चल रही थी। पार्टी चल रही थी तो देखा कि पार्टी तो चल रही थी, अभी ये क्या हुआ, बिल्कुल पार्टी शांत हो गई है, लूसी बैठी है अपना, और इकबाल जो भी नाम था, मैंने नाम में कन्फ्यूज़न हो गई, दोनों बैठे हुए तो कह रहे ऐसा है। उसने कहा अरे यार अभी मैं ना बाथरूम में था, बाथरूम में मेरे जोरदार तमाचा बहुत तेज किसी ने मारा है। ये कहता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है तुम थके हुए हो, तुम नींद से उठ के आए हो, पार्टी में चले आए हो, अब हम लोग भी पार्टी वार्टी। अब मैं सोचने लगता है अरे यार ये कैसी पार्टी थी, अभी तो मैं बिल्कुल जस्ट गया हूँ और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई है, हो सकता है मेरा एक वहम हो और इतनी की पार्टी भी ख़त्म हो गई है। बड़ा अजीब लगा। और मैंने जैसे उसने पूरा बताया घटना कि मैंने दरवाज़ा खोला है, फिर मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुँच गया, मैं था यहीं और ऐसा कैसे हो गया कि मैं किसी खंडर जगह में पहुँच गया और फिर कोई दरवाज़ा आया, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ तो पार्टी हो रही है। मुझे कहता है टेंशन मत लो, तुम जो है ना बहुत टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसा तुम जाओ सो जाओ जाके अपने घर में। तो कहता चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं सो ही जाता हूँ, हो सकता है मेरा दिमाग का भ्रम हो। ठीक, अभी ये जो है जाता अपने रूम में सोने के लिए पहुँचता है। वहाँ से पहुँचने के बाद चद्दर वद्दर ओढ़ के लेट जाता है। करीब 3:30 बजे की रात की बात है, 3:30 बजे रात हो रही थी। रात में इसकी चद्दर ऊपर से कोई ऐसे कस के खींच रहा है, इसने दबा के, नींद में कोई होता तो दबा के ले रही है, फिर इसको पैर की तरफ से इसको खींच रहा। अब भाई इससे बर्दाश्त नहीं, नींद वगैरह आप उससे बर्दाश्त नहीं लो भाई, इसमें घर में गलत बुरी बात है, मैं नहीं रहूँगा, मैं बुलाता हूँ एक बार को, मैं जाता हूँ। इकबाली साइड नाम था। मैं निकलता हूँ घर के लिए और मैं अब नहीं रुकूँगा, बता दूँगा अपने दोस्त को। अभी ये कमरे से बाहर निकलता है, रूम वैसे ही है जैसे सब कुछ ठीक था, बैग ले लेता, खड़ा हो जाता है, आवाज़ लगाता है एक बार निकल बाहर निकल, ना तो लूसी है ना तो वो निकल रहा है इसका दोस्त, आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही, बड़ा परेशान थी। कोई निकल ही नहीं रहा, कमरे में जाता, कमरे में है ही नहीं दोनों लोग, ना लूसी है ना उसको दोस्त फ्रेंड है। कि जाके बाहर बैठ जाता 3:30 बजे करीब कि चल भैया बाहर ही काट लेता हूँ वक्त, थोड़ा सुबह होगी तो सुबह अपनी बस पकड़ के अपने घर के लिए निकलेंगे, अपने कहीं दूसरा कमरा वमरा देखेंगे। चलो मैं बैठा करीब सुबह 5 बजे की बात है, 5 बजे कॉल आती है इसके दोस्त जो अमन के दोस्त जो ख़त्म हो गए एक बार, उसके पिताजी की कॉल आती है। तो कहते हैं अमन, हेलो, तो कहते हैं हाँ अमन बेटा, तुम्हें 1 साल से मैंने कुछ बातें बताई, कह रहे अंकल आप क्या, हाँ कि मैंने इकबाल के बारे में एक बात नहीं तुम्हें बताई है, सडनली मैं बता नहीं पाया, सबको पता चल गया था लेकिन तुम्हें नहीं बताया। बताओ मैं अभी थोड़ा सा, आज जिसे 1 साल होने को आया है, और इकबाल जो है बड़ी अपने बंगलों में बड़ी संगीत हालत में, मतलब बहुत ही ख़राब हालत में मृत्यु पाया गया था। सुनने में आया है कि जो उसकी फॉरनर वाली जो गर्लफ्रेंड थी, दोनों पिया पाई में, दोनों हाथापाई करी, दोनों ही खत्म हुई। अब पता नहीं चल पाया है क्या हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस नशे की हालत में ये सारी चीज़ों की बड़ी बुरी लत लग गई थी उसको, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अच्छा अंकल जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इसके घर के बाहर, मतलब इतना हमने कहा ये सुनता रहा, मैं कह रहे 1 साल हो गया है और उसकी याद में थोड़ा सा मतलब शोक सभा रखी है, आप लोग आना, 1 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा उसकी मतलब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना वगैरह करेंगे, मतलब होता होगा कुछ भी ना, तो एक बार की आत्मा की। अभी ये तो भाई शौक है, क्या कह रहे कैसी बात करें अंकल, मैं तो इसके घर पे बैठा हूँ बाहर कि हाँ उसी बंगले पे हुआ, अब तो क्या बंगला। तो उसके बाद ये बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, अब ये सोच रहा है कि अभी तो मैं मिला हूँ, सब कुछ है, अभी इसको बात सब क्लियर होगा, 1 साल पहले बात खत्म। फिर इसने अपने दोस्त को ही फ़ोन किया, एक दोस्त और है उसको फ़ोन किया, उससे फ़ोन किया कि ये बता दूँ
कि इकबाल के साथ यार क्या हुआ तुझे पता है, इकबाल कहाँ है इस समय, क्या कहाँ है, ऐसे पूछा। ये नहीं क्या हुआ, अरे कहाँ है यार, तुझे नहीं पता था क्या, इकबाल तो 1 साल पहले एक्सपायर हो गया है, अभी तो इसको काटो तो खून नहीं बाबा, ये इसके साथ हुआ क्या। इसको तो बिल्कुल, अब इसने भाई इस कहानी को किसको बताए, इस कहानी को भूलना ही बेटर समझा, और उस दिन इसने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। उस नौकरी को, जो इस नौकरी के लिए यहाँ आया था, इसने ये जो है दुबई छोड़ा, भाग गए भैया अपने इंडिया। इंडिया भागने के बाद ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाली। एक बार हम बंगले में गए थे, एक बार हमको मिला था या ऐसा कुछ हुआ था, सब भूल दिया, क्योंकि इकबाल तो 1 साल पहले ख़त्म हो चुका था। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन सकती है। और आपको स्टोरी फील भी लग रही होगी, लेकिन रियलिटी उसके साथ हुई थी, जो अमन था उसके साथ हुई थी। और ये घटना आपको कैसी लगी, मुझे तो भाई थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की लगी, तो मैंने सोचा बहुत दिन बाद लाई हो तो थोड़ी डिफरेंट लाते हैं। और फिर आपको ऐसे ही अब स्टोरी लाते रहेंगे, जैसे मेरी चल रही थी, ब्लॉगिंग भी चल रही थी, स्टोरी ऐसे चलेगी। थोड़ा सा आप लोग जहाँ पे शिफ्टिंग चक्कर मेरा हो नहीं पाता, अभी मैं गलती में रखूँगी अच्छी। तो अगर आपको जो मेरा ये स्टोरी है पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, छोटे सा कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।